आप लोगों ने थ्री इडियट मूवी का वो डायलॉग सुना होगा, अगर कॉलेज में मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो अच्छी नौकरी नहीं लगेगी, अच्छी नौकरी नहीं लगेगी तो अच्छी गाड़ी नहीं होगी, और अच्छी गाड़ी नहीं होगी तो कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा शादी के लिए। मतलब इसमें कहने की बात ये थी कि पॉइंटर्स जो आपके मार्क्स होते हैं कॉलेज में, जो आप मार्क्स पाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट में जैसा परफॉर्म करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। तो चलिए इस वीडियो में मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा कि हाउ इम्पोर्टेंट योर पॉइंटर इज एंड हाउ मच पॉइंटर इज गुड पॉइंटर। सो सबसे पहले अगर बात करें कि भाई पॉइंटर से होता क्या है, तो देखिए इसके दो रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से कोई इंसान चाहे कि उसके अच्छे पॉइंटर हैं। सबसे पहला रीज़न क्या है? पहला रीज़न इज सिंपली टू शो ऑफ, राइट, कि आपके अगर अच्छे पॉइंटर आते हैं देन यू कैन शो ऑफ। आप अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं, योर पेरेंट कैन शो ऑफ। बच्चों से ज़्यादा पेरेंट्स को रहता है ये शो ऑफ करने का कि हमारा बच्चा इतने अच्छे अच्छे मार्क्स लाया है, टॉपर है, ये है वो है। सो दिस इज द फर्स्ट रीज़न कि अच्छे पॉइंटर से आपका एक स्टेटस, आपको लगता है कि आपका स्टेटस बढ़ रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट रीज़न कि अब इसमें तो देखिए जितने पॉइंटर लाएं उतना कम है, जितने ज़्यादा आप लाएंगे उतनी अच्छी है। सो इस रीज़न, अगर आपका ये रीज़न है कि मेरे को अच्छे पॉइंटर इसलिए लाने हैं टू शो ऑफ, देन वेल एंड गुड, यू शुड वर्क हार्ड, जितना हो सके मेहनत करिए, उतने ज़्यादा पॉइंटर लाइए। सो दिस इज द फर्स्ट रीज़न, इसको हटाते हैं। अब सेकेंड रीज़न क्या है, विच इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट रीज़न कि पॉइंटर से एक्चुअली में क्या होता है, क्यों अच्छे पॉइंटर के पीछे सब लोग भागते हैं, राइट। देखिए द सेकेंड रीज़न इज कि दी बेटर योर पॉइंटर इज, आपके जितने अच्छे पॉइंटर होते हैं उससे डायरेक्टली कोरिलेटेड होती हैं कि आपको अपने कैरियर में आगे अपनी लाइफ में कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ठीक है। दिस इज सम वॉट कोरिलेटेड, ओके। आपके जैसे जैसे पॉइंटर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिलेंगी वो बढ़ती जाती हैं, ओके। अब ये अच्छी बात है, बुरी बात है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, बट दिस इज द रियलिटी कि ऐसा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं कि जो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जो कंपनियाँ आती हैं, जो जॉब के लिए कंपनीज आती हैं, वो क्या है, बिकॉज देयर आर सो मैनी स्टूडेंट जो कि उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पूरी की पूरी ब्रांच है, आप बोलेंगे पूरा का पूरा जो उस ईयर में जितने भी स्टूडेंट होते हैं, जो अच्छी कंपनीज आती हैं उनके लिए वो सब अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि कंपनी इतने सारे लोगों का ना तो रिटन टेस्ट ले सकती है, ना इतने सारे लोगों का इंटरव्यू ले सकती है। तो व्हाट दे डू, दे जस्ट पुट अ CGPA कट ऑफ, कि जो भी इतने पॉइंटर से ऊपर हैं सिर्फ हम उन बच्चों को ही एंटरटेन करेंगे। तो यानी कि अगर आपके उस परसेंटेज से या उस पॉइंटर से कम मार्क्स हैं तो दैट अपॉर्चुनिटी आपकी चली गई। सो दिस इज हाउ पॉइंटर्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिलेंगी, राइट। और देखिए ये सिर्फ आपके कॉलेज पे ही नहीं खत्म होता है कि है ना, कॉलेज में अगर कंपनी आ रही थी सिर्फ वही पॉइंटर देखी और उसके बाद आपकी आगे की लाइफ में ये इफेक्ट नहीं करेंगे। हो सकता है आगे की लाइफ में भी आप अगर हायर स्टडीज़ का सोचते हैं वहाँ भी आपके जो प्रीवियस मार्क्स रहे हैं वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई ऐसी जॉब में जा रहे हैं, गवर्नमेंट की हायर पोजीशंस में जा रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, हो सकता है कि ये पॉइंटर, आपके कितने पॉइंटर थे, ये थोड़ा वहाँ पर इफेक्ट डाल दें। देखिए दैट डजंट मीन कि आपके अगर पॉइंटर अच्छे नहीं आते हैं, आपका CGPA कम है आपके कॉलेज में, तो आपको है ना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। What I am saying is that the number of opportunity कम होती जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको 100 अपॉर्चुनिटी मिलनी है तो आपको 100 की 100 जगह जॉब करनी है। आपको you only need one place to work, right? तो अगर आपको कम अपॉर्चुनिटी भी मिली तब भी you can do much better। आप उसमें से भी किसी एक जगह सेलेक्ट हो सकते हैं और आप कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि जितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले उतना अच्छा है। ओके, नाउ दैट वी हैव एस्टेब्लिश्ड दैट पॉइंटर्स आर इम्पोर्टेंट, सो नाउ लेट्स फोकस ऑन कि कितने पॉइंटर अच्छे पॉइंटर होते हैं, राइट, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में रहता है। देखिए देयर इज अ लॉ, एक लॉ है विच इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। मतलब कि इसका क्या मतलब होता है कि आप जब कोई भी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप शुरू में थोड़ी सी मेहनत करेंगे, उससे आपको आपके थोड़े से एफर्ट से जो रिजल्ट हैं वो बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ओके। आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, आपका रिजल्ट काफ़ी इंप्रूव होगा, आप और थोड़ी मेहनत करते हैं और इम्प्रूव होगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी जो है मेहनत बढ़ती जाती है, जो रिटर्न आपको, जो उस पर रिजल्ट मिल रहे हैं, जो फ़ायदा मिल रहा है, वो कम होता जाता है, ओके। जैसे इसको आप एक समझ सकते हैं कि एक्सपोनेंशियली डिके कर्व होता है कि शुरू में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, फिर इस तरीके से फ्लैट होता जाता है। इसका क्या मतलब है कि आपके अगर बहुत, जैसे आपका मान लीजिए, दिस इज आई एम टेलिंग फॉर द स्टूडेंट जिनको who are not doing good, उनके ज़्यादा अच्छे पॉइंटर नहीं है। जैसे कि someone who let's say जिसके 10 में से 5 की रेंज में पॉइंटर हैं और लेट्स से अराउंड 6 पॉइंटर किसी के आते हैं,
तो व्हाट दे शुड ट्राई टू डू इज कि दे शुड वर्क हार्ड। देखिए व्हाई आई एम टेलिंग यू कि शुरू में आप जब थोड़े से एफर्ट से आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा, आपको रिजल्ट बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो इससे फ़ायदा क्या है कि आप थोड़ा सा इंप्रूव करिए। आप अगर थोड़े से एफर्ट डालेंगे तो आपके जो पॉइंटर हैं वो अगर 6 से 6.5 या 7 के पास रीच करते हैं तो इससे होता क्या है, नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बहुत तेजी से बढ़ती हैं। आई एम टेलिंग यू कि देयर इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, कि आपको शुरू में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझते हैं कि आपके कॉलेज में लेट्स से कुछ 100 कंपनियाँ आएंगी। ओके, 100 कंपनी आई, अब उनमें से 80% जो कंपनी होंगी वो एक क्राइटेरिया ऐसा रखेंगी। आई एम जस्ट टेकिंग अ रफ गैस हेयर, ऐसा एक्चुअल में ऐसे नंबर होंगे, इट इज़ नॉट, आई एम नॉट श्योर, बट कुछ इस तरीके से होगा कि उन 100 में से 80% कंपनी से क्राइटेरिया रख देंगी कि वी वांट अ कैंडिडेट हु हैज़ CGPA मोर देन 6.5 आउट ऑफ 10। अब अगर आपका 6.5 से नीचे रह जाता है पॉइंटर, देन यू आर स्टक विथ कि आपको सिर्फ 20% कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी होंगी जो मिलेंगी। यानी कि आप अगर थोड़ी सी मेहनत करें 6.5 के ऊपर आ जाए तो काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। अब इसके ऊपर कुछ ऐसी कंपनी होंगी जो 7 पॉइंटर क्राइटेरिया रख देंगी, जो कि आई कैन से कि अराउंड 50% ऑफ द कंपनी इस तरीके क्राइटेरिया रख देंगी कि 7 पॉइंटर होना चाहिए स्टूडेंट का। यानी कि अगर आप 7 पे जाएंगे तो आपको 50% ऑफ द अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब कुछ कंपनी होंगी, आई वुड से 30% कंपनीज विल पॉइंट वो 7.5 का क्राइटेरिया रखेंगे एंड सम 10 to 15% जो है वो 8% का क्राइटेरिया रख देंगे। ओके, अब 8 के ऊपर ऐसे आई डोंट थिंक, बहुत ही रेयर कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी होंगी जो कि किसी भी 8 पॉइंटर वाले, जो भी 8 पॉइंटर के ऊपर अपने पॉइंटर ला रहा है उसको ना मिले। तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, आप शुरू में आप थोड़ा सा आपका पॉइंटर बढ़ रहा है, उसकी वजह से नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है। फिर थोड़ा बढ़ रहा है तो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही, और एक बार आप 7.5 से 8 के आसपास पहुंचने लगे फिर बहुत ज़्यादा आपको नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ में फ़र्क पड़ेगा नहीं। 8 के ऊपर होगा क्या, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी हो सकती है जैसे मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसरो, DRDO इस तरीके की कोई आ गई जिन्हें बस एक ही स्टूडेंट लेना है, तो दे विल टेक टॉपर, है ना, वो किसी टॉपर को सिलेक्ट कर लेंगे। या फिर कोई बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है जहाँ पर सिर्फ वो टॉपर को मिलेगी। सो दीज आर वेरी रेयर फ्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि बिल्कुल ही टॉपर को मिलेंगी। अदरवाइज आप 8 के आसपास रहते हैं तो ऑलमोस्ट ऑल अपॉर्चुनिटीज़ आप उसके लिए एलिजिबल होते हैं, राइट। तो इसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ कि व्हाट इज़ अ गुड पॉइंटर, देन आई वुड से अगर आप 7 से 7.5 के बीच में अपना पॉइंटर ला सकते हैं, विच इज़ आई थिंक विच इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, कि आप काफ़ी ईजिली अपना पॉइंटर जो है 7 से 7.5 के बीच में ला सकते हैं, और इससे द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू विल गेट आर मैक्सिमम। सो मिनिमम एफर्ट पे जो मैक्सिमम, दिस इज आई थिंक द स्वीट पॉइंट जो होता है पॉइंटर का, क्योंकि अगर आप इसको 7.5 से और ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे तो देखिए, क्योंकि देयर इज अ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, तो आपको 7 से 7.5 तक लाने में जितनी मेहनत नहीं लगेगी उससे डबल मेहनत आपको 8 से अराउंड 8.5 तक जाने में, द अमाउंट ऑफ एफर्ट दैट इट विल रिक्वायर इज़ वेरी हाई, और उसके करस्पॉन्डिंग जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही होंगी वो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो एटलीस्ट ट्राई टू मेंटेन अ पॉइंटर ऑफ अराउंड 7 to 7.5, और ज़्यादा अगर आपको मन है अपने ही सब्जेक्ट में एफर्ट डालने के, विच इज़ वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं है देन डोंट वेस्ट दैट एफर्ट देयर एंड ट्राई टू लर्न समथिंग एल्स। आप दूसरी चीज़ें सीखिए, जैसे कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में सीखो, और भी, बिकॉज द टाइम ड्यूरिंग ग्रेजुएशन इज़ द बेस्ट टाइम जब आप सीख सकते हो अलग अलग चीज़ें। तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग सो मच एफर्ट इन इंक्रीजिंग योर पॉइंटर, आप क्या करो, आप उसकी जगह दूसरी चीज़ें सीखो, क्योंकि वहाँ पर आपको थोड़े से एफर्ट, फिर उस जगह आपको थोड़ा सा एफर्ट डाल के, बिकॉज इनिशियल एफर्ट में आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, तो उस वजह से आपको वो वाली अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलने लगेंगी। समझ रहे हैं कि यहाँ पे तो आपने अपना स्वीट पॉइंट पा लिया कि इतने पे मेरे को मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिल जाती हैं, जो कि बेस्ट है मेरे लिए, इनमें से कहीं ना कहीं मैं जॉब पा सकता हूँ इजीली। नाउ आई एम लर्निंग समथिंग एल्स, जिसकी वजह से कई ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि मेरे लिए और खुल रही हैं। तो यहाँ जो मैं थोड़ी बहुत 5-10% मिस करूँगा अपॉर्चुनिटी, वो मैं दूसरी जगह उनको रिकवर कर सकता हूँ, जो मेरे को 30-40% दूसरी जगह ओपन हो सकती है मेरे लिए। एंड यू विल लाइक, देयर इज समथिंग कॉल्ड कंपाउंडिंग, कि आप कई जगह थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते हैं, उन सब का रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में अपनी लाइफ में दिखता है।